राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम प्रेम सागर जी का 10वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। एक दिन दही मथ उखल बंधन अर्थात ओखली से जब माता यशोदा ने श्री हरि को बांध दिया था उसी की चर्चा आज इस कथा में होगी। एक दिन दही मथने की बीरियां जान भोर ही नंदरानी उठी और सब गोपियों को जगाए बुलाया। वे आए घर, झाड़ बुहार लीप पोत अपनी अपनी मथनियां ले दही मथने लगी। जहां नंद महरी भी एक बड़ा सा कोरा चरुआ ले ईंडुए पर रख चौकी बिछा देती। ईंडुए गांव की भाषा में ईंडुए बोला जाता था। एक कपड़े का गोल सा ईंडू बना लिया जाता था रिंग टाइप में, और उसको सिर पे रख लेते थे और उसके ऊपर मटका रखना ताकि मटके को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि गोल मटका होता है और हमारे सिर के ऊपर वो टिकता नहीं है। तो वो गोल गोल कपड़े की उसको बहुत हार्ड, उसको गोल गोल बना के उसके अंदर कपड़े उसके अंदर स्टफिंग करके कपड़ों की और बाहर से उसकी सिलाई करके उसके एक हार्ड सा रिंग बना लिया जाता है जिसको सिर के ऊपर धारण करते हैं। और उसके ऊपर मटका लेकर अगर चलना पड़े तो हाथ छोड़कर, सिर सीधा रखकर हाथ छोड़कर भी चला जा सकता है। उसे इंडुए बोलते हैं। चौकी बिछा नेती और नई रई मंगाए, टटकी टटकी दहेड़ियां बाछ राम कृष्ण के लिए बिलोमन बैठी। इसी समय नंद के घर में ऐसा शब्द दही मथने का हो रहा था कि जैसे मेघ गरजता हो। इतने में कृष्ण जागे तो रो रो कर माँ माँ पुकारन लागे। तब जब भी इनका पुकारना किसी ने न सुना तो आप ही जसोदा के निकट आए और आंखें डबडबाए अनमने हो ठुसक ठुसक तुतलाए तुतलाए कहने लगे कि माँ, तुझ के बैर बुलाया पर तुझे कहूँ देन न आई। अर्थात माँ, तुझे कितनी बार बुलाया पर तुम कुछ भी मुझे देने नहीं आई। तेरा कलेजा अब तक नहीं निबड़ा तेरा काज अब तक नहीं निबड़ा, अर्थात तेरा कार्य मतलब अब तक खत्म नहीं हुआ। इतना कह मचल पड़े रई चरुए से निकाल, दोनों हाथ डाल लगे माखन काट काट फेंकने, अंग लथेड़ने और पांव पटक पटक आंचल खींच खींच रोने। अर्थात माता का जो चुन्नी थी, माता का ओढ़ना आंचल खींचने लगे। तब नंदरानी जी घबराए झुंझलाए के बोली, बेटा यह क्या चाल निकाली, चल उठ पहले तुझे कलेऊ दूं। कृष्ण कहे, अब मैं नहीं लूं। पहले क्यों नहीं देना माँ, अब तो मेरी लेहे बला, मतलब अर्थात मैं अब नहीं लूंगा। निदान जसोदा ने फुसलाए प्यार से मुंह चूप गोद में उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना और दही माखन रोटी खाने को दिया। हरि हंस हंस के खाते थे। नंद महरी आंचल की ओट किए खिला रही थी, इसलिए कि मत किसी की दिठी लगे, अर्थात किसी की नजर ना लगे। इस बीच एक गोपी ने आ कि तुम तो यहाँ बैठी हो, वहां चूल्हे पर से सब दूध उफन गया। यह सुनते झट कृष्ण को गोद से उतार उठ धाई और जाके दूध बचाया। यहाँ कान्हा दही मही के भाजन फोड़ रई तोड़ माखन भरी कमोरी ले ग्वाल बालों में दौड़ आए, अर्थात सारा माखन वगैरह लेकर वो तोड़ फोड़ करके और अपने ग्वाल बालों तक आ गए। माखन लेके एक उलूखल औंधा धरा पाया, तिस पर जा बैठे और चारों ओर सखाओं को बैठाए लगे। आपस में हंस हंस बांट बांट माखन खाने लगे। एक उखली पड़ी थी वहां पर, उसे उल्टा कर कर हरि उस पर बैठ गए और अपने दोस्तों अपने मित्रों को बुला लिया और हंस हंस कर बांट बांट कर माखन खाने लगे। इतने में जसोदा दूध उतार के आए, देखे तो आंगन तिवारे में दही मही की कीच हो रही है, अर्थात कीचड़ हो रहा था वहां पर। अर्थात वहां पे पूरा जो फर्श पर जो माखन था उन्होंने उसे आंगन में ही फैला रखा था। तब तो सोच समझ हाथ में छड़ी ले निकली। यशोदा माता को गुस्सा आ गया, भी ढूंढती ढूंढती वहां आ गई जहां कृष्ण मंडली बनाए माखन खाए खिलाए रहे थे। जाते ही पीछे से जो कर धरा तो हरी माँ को देखते ही रो रो कर हाय हाँ हाँ खाए लगे, कहने लगे कि माँ, गोरस किसने लुढ़ाया मैं नहीं जानू। गोरस अर्थात माखन दूध दही किसने बिखराया लुढ़काया वहां पर मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। ऐसे दीन बचन सुन जसोदा हंस हंस कर हाथ में छड़ी डाल और आंगन में आनंद में मगन हो रिस के मिस कंठ लगाए घर लाए कृष्ण को उलूखल से बांधने लगी। तब श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि जिस रस्सी से बांधे वही छोटी होए।
यशोदा ने सारे घर की रस्सियां मंगाई तो भी बांधे न गए। निदान माँ को दुखित जान आप ही बंधाई दिए। नंद रानी बांध गोपियों को खोलने की सूह दे, फिर घर की टहल करने लगी। अर्थात माँ ने इतना हर रस्सी मंगा ली, छोटी पड़ती जाती थी, क्योंकि भगवान ये लीला कर रहे थे। वो रस्सी को अपने अंदर ही समाते जा रहे थे और माँ समझ रही थी रस्सी छोटी पड़ रही है, अर्थात उन रस्सी सारी घर की रस्सियां भी कम पड़ गई। तब तो माँ को दुखी देखा तो भगवान ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया माँ के समक्ष, और अपने आप को बंधवा लिया। और फिर नंदरानी जी बांध गोपियों को खोलने की सौंह दे, अर्थात कसम देकर वे फिर घर की टहल करने लगी। यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल हम 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। राधे राधे।